हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं पवन इन्फो टेक चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एवरेज फार्मूला, एवरेज फंक्शन व सम फंक्शन का उपयोग कर औसत मान निकालना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थियरी के रूप में सबसे पहले हेडिंग नोट करेंगे एवरेज, जिसका मतलब होता है औसत या मध्यम मान। एवरेज फार्मूला या एवरेज फंक्शन का उपयोग दो या दो से अधिक सेल्स के वैल्यूज का एवरेज निकालने के लिए किया जाता है। इसका सिंपल दोस्तों फार्मूला का रूल होता है इक्वल ओपन पैरेंथेसिस फर्स्ट सेल प्लस सेकेंड सेल प्लस थर्ड सेल प्लस इलिप्सिस, मतलब जितने सेल एड्रेस हो प्लस लगाकर उन सेल एड्रेस को सेलेक्ट करना है। क्लोज पैरेंथेसिस डिवाइड का सिंबल लगाना है या चिन्ह लगाना है टोटल सेल नंबर, यानी कि इसके पहले कोष्टक में जितने भी सेल एड्रेस को हमने सेलेक्ट करा होगा वो नंबर यहाँ पे टाइप करके एंटर की प्रेस करना है। एवरेज मान आ जाएगा, मीन्स औसत मान निकल कर आ जाएगा। यदि दोस्तों इसे आप फार्मूला के रूप में नहीं चलाना चाहते, फंक्शन के रूप में यूज करना चाहते हैं, तो आपको किसी भी सेल के अंतर्गत इक्वल का साइन लगाना है, टाइप करना है एवरेज ओपन पैरेंथेसिस फर्स्ट सेल कामा सेकेंड सेल कामा थर्ड सेल कामा, जितने भी सेल हैं कामा लगाते जाएंगे, अंत में क्लोज पैरेंथेसिस एंटर, आपका औसत मान निकल कर आ जाएगा। यदि आप इस रूल का उपयोग नहीं करना चाहते तो इसकी जगह पे दूसरे रूल का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इस रूल का उपयोग वहां पर करेंगे जहां पर बहुत सारे डेटा का अलग अलग रेंज हो या एक ही रेंज हो, वहां पर भी आप उपयोग कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी भी सेल एड्रेस के अंतर्गत इक्वल एवरेज टाइप करना है, ओपन पैरेंथेसिस फर्स्ट सेल कॉलन लास्ट सेल क्लोज पैरेंथेसिस एंटर, या फिर अलग अलग रेंज है तो उसके लिए इक्वल एवरेज ओपन पैरेंथेसिस फर्स्ट रेंज कामा सेकेंड रेंज कामा थर्ड रेंज, ऐसे ही सारे रेंज को आपको सिलेक्ट करते जाना है कामा के साथ, क्लोज पैरेंथेसिस और एंटर की प्रेस करना है। उसका रिजल्ट आपके उस सेल में डिस्प्ले हो जाएगा। यदि दोस्तों आप एवरेज फार्मूला या एवरेज फंक्शन का उपयोग नहीं करना चाहते तो सम फंक्शन का उपयोग करके भी आप एवरेज निकाल सकते हैं। उसके लिए दोस्तों किसी भी सेल एड्रेस के अंतर्गत आपको टाइप करना है इक्वल सम ओपन पैरेंथेसिस फर्स्ट सेल कॉलन लास्ट सेल क्लोज पैरेंथेसिस, और जितने भी सेल एड्रेस को आपने सेलेक्ट करा होगा डिवाइड लगा के उस सेल एड्रेस का आपको सिर्फ नंबर टाइप करना है, मीन्स कितने सेल को आपने सेलेक्ट करा है, लाइक 5, तो यहाँ पे टाइप करना है 5, एंटर की प्रेस करना है, उसका यहाँ पे एवरेज मान आ जाएगा। चलिए इन्हीं सभी फार्मूला और फंक्शन के आधार पर हम एक एग्जाम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसे कैसे हम एक्सेल वर्कशीट के अंतर्गत या इस फंक्शन या फार्मूला का उपयोग करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि रमेश के पास 5 मोबाइल्स हैं, जिसमें से एक मोबाइल का मूल्य 3500 है। मीन्स दोस्तों कि एक मोबाइल का मूल्य 3500 है। इस मूल्य के अकॉर्डिंग उसके पास 5 मोबाइल्स हैं। वह पांचों मोबाइल्स को क्रमशः अलग अलग स्थान पर रुपया 4000, रुपया 4200, रुपया 3700, रुपया 3600 व रुपया 3800 में बेच देता है। तो बताइए कि एक मोबाइल का औसत मान क्या होगा। मतलब दोस्तों किसी व्यक्ति के पास 5 फोन है, जो कि एक फोन को खरीदने की कीमत है 3500, तो पांचों फोन को उसने 3500 की दर से खरीदा है और उसे अलग अलग स्थानों पर वह बेच रहा है, कहीं 4000, कहीं 4200 में, कहीं 3700 में, कहीं 3600 में, कहीं 3800 में। तो इस हिसाब से अगर जो एक स्थान पर उसने इस मोबाइल को बेचा होता एक रेशियो के हिसाब से, तो एक मोबाइल की कीमत क्या होगी। तो चलिए हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं अपने एक्सेल वर्कशीट के अंतर्गत। एक्सेल वर्कशीट के अंतर्गत इसका कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम को ओपन करना होगा, जिसे ओपन करने के लिए अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से विंडो प्लस आर की प्रेस करें और रन के डायलॉग बॉक्स में टाइप करें एक्सेल। टाइप करने के बाद अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करें या ओके बटन को क्लिक करें। जैसे आप ओके बटन को क्लिक करते हैं या एंटर की प्रेस करते हैं तो एक्सेल का स्टार्टअप विंडो आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर ओपन होकर आ जाएगा, जैसा कि अभी आप हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर आपको ब्लैंक वर्कबुक को क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक को क्लिक कर दे रहे हैं। जैसे ब्लैंक वर्कबुक को क्लिक करेंगे तो बुक 1 सीट के साथ
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर ओपन होकर आ जाएगा। जैसा अभी आप हमारे डेस्कटॉप पर देख रहे हैं कि हमने ओपन करा और ये एक्सेल का प्रोग्राम ओपन होकर आ गया। सबसे पहले दोस्तों अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करके माउस के स्क्रॉल व्हील बटन को मॉनिटर की तरफ स्क्रॉल करेंगे ताकि यह पेज जूम हो जाए और बहुत नज़दीक दिखाई दे, जिससे कि आप सभी कैरेक्टर को बहुत अच्छे से बड़े बड़े रूप में और स्पष्ट देख सके। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर एक टेबल तैयार करना होगा जिससे कि हमें डेटा अच्छे से समझ में आए। तो हमने यहाँ पर टाइप करा सेल फोन, टाइप की प्रेस करेंगे अगले खाने में जाने के लिए और यहाँ पर टाइप करना है प्राइस, एंटर की प्रेस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टाइप करेंगे मोबाइल 1, टाइप की प्रेस करेंगे। पहले स्थान पर उसने कितने रुपए में बेचा था, तो 4000 रुपए में, तो हमने टाइप करा 4000, एंटर की प्रेस करेंगे। अब हम यहाँ पुनः टाइप करेंगे मोबाइल 2, टाइप की प्रेस करेंगे। कितने रुपए में दूसरे स्थान पर बेचा था, तो 4200 में, तो हमने टाइप करा 4200, एंटर की प्रेस करेंगे। पुनः टाइप करेंगे यहाँ पे मोबाइल 3, टाइप की प्रेस करेंगे। कितने में बेचा, तो 3700 में, टाइप करके एंटर की प्रेस करेंगे। अगला हमारा सेल में टाइप करना है मोबाइल 4, टाइप की प्रेस करेंगे और इसका अमाउंट टाइप कर लेंगे, तो वह अमाउंट है 3600। पुनः एंटर की प्रेस करेंगे और अगले खाने में टाइप कर लेंगे मोबाइल 5, टाइप की प्रेस करेंगे और यहाँ पर उसने बेचा है 3800 का, एंटर की प्रेस करेंगे। आप देखेंगे कि अगले खाने में पहुंच गए। अब दोस्तों सबसे पहले इन सबको सिलेक्ट करके इसे हमें अलाइन कर लेना है और सबसे ऊपरे वाले को सिलेक्ट करके हेडिंग के रूप में इसे तैयार कर लेना है। पुनः इन सबको सिलेक्ट करके सबसे पहले यहाँ पर इसे ऑल बॉर्डर लगा देना है जिससे कि यह व्यवस्थित नजर आए। अब दोस्तों हमें इसका एवरेज मान निकालना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहला जो नियम कह रहा था, किसी भी सेल एड्रेस के अंतर्गत आपको इक्वल साइन लगाना है, फिर आपको ओपन पैरेंथेसिस लगाना है, पहले सेल को सिलेक्ट करना है, प्लस साइन लगाना है, दूसरे सेल को सिलेक्ट करना है, प्लस साइन लगाना है, तीसरे सेल एड्रेस को सिलेक्ट करना है, प्लस साइन लगाना है। ऐसे ही सभी सेल एड्रेस को सिलेक्ट करके प्लस साइन लगा के क्लोज पैरेंथेसिस कर देना है और डिवाइड का चिन्ह लगाकर कितने सेल एड्रेस में डेटा टाइप किया गया है, तो 1 2 3 4 5 टाइप कर लेना है। यदि दोस्तों अगर जो 6 सेल सेलेक्ट करे होते तो 6 टाइप करते और एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे इसका आंसर यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगा। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, एक मोबाइल का प्राइस होगा 3860, यानी कि 3860 में अब 5 जगह भी बेचा होता, उसका टोटल अमाउंट उसको मिल जाता। इसके दूसरे नियम की बात कर लें दोस्तों, तो किसी भी सेल के अंतर्गत आपको इक्वल का साइन लगाना है, टाइप करना है एवरेज, ओपन पैरेंथेसिस, फर्स्ट सेल, कॉलन लगाना है और लास्ट सेल को आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए पहला सेल है B2 कॉलन B6 क्लोज पैरेंथेसिस और सिंपल दोस्तों आपको यहाँ पर एंटर की प्रेस करना है। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे देखिए आंसर वही आ रहा है। दोस्तों इसके अतिरिक्त आप चाहें तो सेल एड्रेस एक एक टाइप करके कामा करके भी एवरेज निकाल सकते हैं। तो उसके लिए किसी भी सेल एड्रेस के अंतर्गत आपको टाइप करना है इक्वल, फिर टाइप करना है एवरेज, अपने फंक्शन का नाम टाइप करने के बाद नंबर 1 सेल एड्रेस कामा नंबर 2 कामा नंबर 3 कामा नंबर 4 कामा नंबर 5 क्लोज पैरेंथेसिस, एंटर की प्रेस करना है, आंसर बिल्कुल वही आ जाएगा। तो ये था दोस्तों एवरेज फार्मूला और एवरेज फंक्शन का उपयोग करके एवरेज या औसत मान निकालना। इसके जगह पे दोस्तों आप चाहें तो सम फंक्शन का भी उपयोग करके आसानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको किसी भी सेल एड्रेस के अंतर्गत इक्वल साइन लगाना है, सम टाइप करना है, ओपन पैरेंथेसिस लगाना है और इन सभी सेल एड्रेस को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद क्लोज करना है, डिवाइड का चिन्ह लगाना है और कितने सेल एड्रेस है 5, तो आपको टाइप करना है 5, एंटर की प्रेस करना है, आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आज के वीडियो में हमने सीखा एवरेज फार्मूला का उपयोग करना, एवरेज फंक्शन का उपयोग करना और सम फंक्शन का उपयोग करके औसत मान निकालना। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जो ऐसे ही आप फार्मूला और फंक्शन की और भी वीडियो और पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक डेमो लिंक रखा है, आप उसे देख सकते हैं, डाउनलोड करके उसे समझ सकते हैं कि कैसे आप सीख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपको न्यू वीडियो न्यू टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।